हेलो स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। समतल में गति का सब टॉपिक है। एक पार्ट तो है समतल में गति, इसका मतलब मोशन इन प्लेन, मोशन इन। इसका एक सब टॉपिक है क्या, प्रक्षेप गति। क्या है? प्रक्षेप गति, ये लिख लो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसा कि ये है कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो प्रश्न बैंक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपका अर्धवार्षिक पेपर अच्छे से चला जाए फिजिक्स का। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रक्षेप गति प्रश्न बैंक का। प्रश्न बैंक में इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो पहली बात तो प्रक्षेप गति है क्या। तो प्रक्षेप गति जैसे देखो, पहले समझ लो, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन पे जाते हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लो ये कुछ ऐसा है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो आप कि मान लो ये चीज़ ऐसे, ये क्या हो गई, एक प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति की यदि डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल। ये क्या है, क्षैतिज रेखा, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रक्षेप गति है क्या, जब किसी वस्तु अथवा कण को, जब किसी वस्तु अथवा कण को क्षैतिज से, जब किसी वस्तु अथवा कण को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर, क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है, तो वह पृथ्वी के अन्य किसी बिंदु पर जा गिरती है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। क्या होगा प्रक्षेप गति, जब किसी कण को, ये मान लो ये पार्टिकल है, ये कोई कण है, इसको हम क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर हमने क्या किया, इसको फेंका, प्रक्षेपित किया। फेंकना मीन्स प्रक्षेपित किया। तो फेंका तो ये ऐसे कुछ गति करता हुआ, ऐसे कुछ गति करता हुआ पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये आया, फिर यहाँ गिर गया। तो जब किसी वस्तु, अथवा ये लिख दो कि जब किसी कण को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है या कि प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है, तो उसकी इस गति को क्या बोल देते हैं, प्रक्षेप गति। क्या होता है, ये तो आपको परिभाषा मैंने बोल दिया, लिखता नहीं हूँ, आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा कि प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या है। ये कुछ पार्टिकल यहाँ से हमने फेंका, ये कुछ ऐसा गति करता हुआ ऐसा गया और पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरा, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। हमने किसी कोण क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका था, तो ये हो गई प्रक्षेप गति। अब देखो, इसकी डेफिनेशन को मैं स्क्रीन पे दे दूंगा कि प्रक्षेप गति की डेफिनेशन क्या है, और मैं याद भी करा दिया कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है, तो उसकी इस गति को, वो किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये बात है, ये तो समझ में आ गया, पर ये गिर क्यों जाता है, तो एक बात बताओ आप। जैसे मान लो यदि वेग इधर, एग्जाम्पल के लिए समझाएं, कोई वस्तु, या कि मान लो कोई आदमी है, वो
कि कोई व्यक्ति है, मान लो एग्जाम्पल के लिए समझना, ये साइकिल से v वेग से इधर जा रहा है, v वेग से इधर जा रहा है। अब यदि मान लो तुम इसी डायरेक्शन में उसको धक्का देना चालू कर दो, धक्का देना मतलब बल लगाए, और बल लगाने की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, त्वरण आएगा। तो एक बात बताओ, तुमने इसी डायरेक्शन में उसको त्वरण दिया, मतलब इसी डायरेक्शन में, और बल लगाया, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। भाई यदि वेग जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में यदि त्वरण होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये चिन्ह का मतलब बढ़ेगा, ऐसा यदि बना देते तो घटेगा। तो मतलब यदि वेग की दिशा में ही हम त्वरण दे रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और वेग यदि कुछ ऐसा है, ये एग्जाम्पल है, ये समझने के लिए, इसको न भी लिखोगे तो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो वेग इधर है और त्वरण इधर है, वेग इधर है, त्वरण इधर है। मान लो ये साइकिल से आदमी एक जा रहा है इधर, हमने त्वरण इधर लगा दिया, इधर लगाया, बल इधर लगाया। भाई जिस डायरेक्शन में त्वरण होगी उस डायरेक्शन में बल की दिशा होगी। हमने बल इधर लगाया तो इसको इधर से यदि खींचेंगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यदि वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। अब यदि मान लो वेग कुछ ऐसा है और त्वरण कुछ ऐसा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इनिशियली तो वेग इधर है और त्वरण इधर है, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में भी वेग उत्पन्न होगा ना। और ये क्या कराएगा, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेग के परिमाण को चेंज नहीं करेगा, ये चाल को चेंज नहीं करेगा, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो ये कौन सी गति करेगा, वृत्तीय गति। अब एक बात समझना कि मान लो है क्या, जैसे देखो आप इधर, आप ऐसे समझो, ठीक है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, और ये क्या है, क्षैतिज। और किसी पार्टिकल को हमने किसी कोण क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर u वेग से मान लो फेंक दिया। u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, u को, प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं तो ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताओ, किसी भी पत्थर को ऊपर यदि हम फेंकते हैं तो वो नीचे इस वजह से आता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे ले आता है। गुरुत्वीय त्वरण, ये जाओ देखो, जैसे मान लो एक पत्थर है, इसको हमने ऊपर फेंका तो जी हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर, जी हमेशा नीचे। तो जी क्या करेगा, इसकी स्पीड धीरे 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 क्या होगी। भाई एक बात बताओ, वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत है, और अभी तो बताया कि वेग और त्वरण यदि एक दूसरे के विपरीत है तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अब एक बात आप समझो कि स्पीड यदि धीरे धीरे कम होगी तो ये धीरे धीरे स्पीड इसकी ये कम होती जाएगी, एक जगह पे क्या हो गई, स्पीड जीरो। और जब स्पीड जीरो होगी तो उसके बाद से ये फिर से नीचे गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि यदि स्पीड जीरो हो गई तो उससे ऊपर अब नहीं जा पाएगा। तो एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा। तो वो नीचे इसलिए आती थी क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी हमेशा किधर लगता है, ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर, तो वो उसको हमेशा नीचे ले आएगा। पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा, एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में तो नीचे की ओर त्वरण है, पर एक्स डायरेक्शन में क्या कोई त्वरण है, एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है। एक्स डायरेक्शन में त्वरण क्या है, एक्स दिशा में त्वरण क्या है, जीरो। और ये किसका त्वरण है, ए वाई डायरेक्शन का त्वरण, वाई डायरेक्शन में त्वरण क्या है, जी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वाई डायरेक्शन में त्वरण क्या है, जी। इस डायरेक्शन में तो त्वरण है, इस डायरेक्शन में तो त्वरण कोई सभी नहीं है। तो एक बात बताओ, यदि हम इसके दो घटक कर दें, वेग के दो घटक कर दें, तो इसका घटक करना तो आप जानते होंगे। जैसे मान लो ये u है, तो इसके यदि दो घटक करें तो दोनों घटक हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यदि ये कोण थीटा है तो इधर वाला घटक क्या होता है, इस तरह याद रखो कि जिधर कोण उधर वाला घटक क्या होता है, हमेशा कॉस के साथ होता है। तो जिधर कोण उधर कास,
तो ये हो गया u cos थीटा। u जिधर कोण उधर cos, जिधर कोण नहीं, इधर देखो कोण नहीं है तो u क्या हो गया sin। तो ये याद रखना कि जिधर कोण उधर cos, जिधर कोण नहीं उधर जिधर कोण उधर cos, जिधर कोण नहीं उधर sin। तो ये हो गया, इसके दो घटक करोगे तो u क्या हो जाएगा u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब एक बात बताओ, आप समझना, पहले समझ लो फिर तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ के यदि घटक करना है, जैसे मान लो ये होता एफ होता तो ये क्या आ जाता, ये एफ होता और ये थीटा होता, तो ये क्षैतिज घटक क्या होता एफ कॉस थीटा और ये होता एफ साइन थीटा। अब यदि ये नहीं होता तो एक और एग्जांपल से आप क्या समझ सकते हो, जैसे मान लो ये क्या है एफ है और ये कोण यदि थीटा होता तो जिधर कोण उधर वाला क्या होता है कॉस, तो ये वाला घटक क्या हो जाता है एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ साइन थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में तो कोई त्वरण नहीं है और यदि त्वरण होता तो इसकी स्पीड ओबवियस सी बात है कि या तो यदि वेग की दिशा में त्वरण होता तो स्पीड बढ़ती और यदि वेग के विपरीत दिशा में होता तो स्पीड क्या होती, कम होती। पर यहाँ तो एक्स डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, या कि ऊर्ध्वाधर बोलो और या कि एक्स ऊर्ध्वाधर बोलो या कि वाई बोलो या कि क्षैतिज बोलो या कि एक्स बोलो, एक्स एक्सिस। तो एक बात बताओ, क्षैतिज दिशा में तो कोई त्वरण नहीं है, कोई त्वरण नहीं है मतलब उसकी स्पीड चेंज ही नहीं होगी। जो स्पीड हमेशा क्षैतिज दिशा में वो u cos थीटा से चल रहा है तो वो इसकी स्पीड यहाँ भी u cos थीटा है, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो भी उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे ये पार्टिकल कुछ ऐसा गति करता हुआ जाएगा, ऐसा करता हुआ यहाँ गिरेगा। तो एक बात बताओ, इसके हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट चाहे कोई से भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे क्षैतिज वेग का जो है क्षैतिज घटक जो है वो हमेशा u cos थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है और त्वरण ही स्पीड को घटा या बढ़ा सकता है। जब त्वरण ही नहीं है तो क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा का वेग ना तो ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में क्या है, वेग ऊपर हर एक पॉइंट, जैसे देखो इस पॉइंट पे भी पार्टिकल का कुछ वेग ऐसा होगा तो एक घटक ऐसा एक घटक ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे कैसा होगा, ये कुछ ऐसा ऐसा, क्योंकि वेग ऐसा है तो घटक हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इस पॉइंट पे भी ऐसा ही आएगा और इस पॉइंट पे एक ऐसा और नेट ऐसा, तो कुछ ऐसा होगा। एक बात बताओ, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो इसका हमने घटक की, अब एक बात बताओ, u साइन थीटा की वैल्यू, ये ऊपर की ओर वेग कितना है ऊर्ध्वाधर, एक्स वाई दिशा में वेग कितना है ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना है u साइन थीटा, त्वरण कितना है, त्वरण कितना है g। अब एक बात बताओ, वेग त्वरण के विपरीत है तो धीरे धीरे इसकी जो है धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी, ये वाला वेग कम होगा और कम होगा तो कम होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका वेग ऊर्ध्वाधर वेग हमेशा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद फिर नीचे की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर फिर से त्वरण लगना चालू हो जाएगा। त्वरण तो हमेशा ही लग रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पहले गया ऐसे, वेग कम हो रहा है, धीरे धीरे इसका वेग 0 और फिर से ये नीचे आना चालू हो जाएगा और धीरे ऊपर जाते समय वेग क्या होता है, घटता है, नीचे आते समय वेग बढ़ता है। तो ये वेग 0 कब होता है, जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा 0। कौन सा वेग, कौन सा वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग, तो ऊर्ध्वाधर घटक वेग का। तो एक बात बताओ, ये धीरे धीरे, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा 0, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा, लेकिन क्षैतिज घटक हमेशा वही रहेगा। हर एक पॉइंट पे ये हमेशा वही रहेगा। क्यों? हर एक पॉइंट पे u cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण है ही नहीं। आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस डायरेक्शन का वेग है, किस वेग का कौन सा घटक है, प्रारंभिक वेग का, क्योंकि प्रारंभिक वेग का है, कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज मतलब x,
तो यू एक्स लिख लो और इसको क्या लिख लो, यू वाई लिख लो। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक ये समझने वाली बात थी। अब जैसे देखना, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो जाएगा 0, और क्षैतिज घटक क्या रहेगा u cos थीटा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज घटक जो प्रारंभिक होगा वही हर एक पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। इधर u cos थीटा, इधर u sin थीटा, ये किस डायरेक्शन में है ux, और ये क्या है uy। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम निकालें कि इसका प्रक्षेप गति करता हुआ पार्टिकल का उड्डयन काल क्या होगा। उड्डयन काल मतलब जितनी देर तक वो हवा में रहे, जैसे मान लो यहाँ से हमने फेंका, यहाँ गिरा, वो हवा में कितनी देर तक रहा तो वो होगा उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो उड्डयन काल क्या होगा, एक बात बताओ आप। जैसे उड्डयन काल निकालना है तो आप पहले क्या करते हैं, अपन एक्स एक्सिस में ये क्या है, चूंकि समतल में गति है और समतल में गति का कोई समीकरण नहीं होता, तो इसको अपन दो अक्ष में मानकर सॉल्व करेंगे, एक एक्स अक्ष में और एक वाई अक्ष में। तो अपन यदि एक्स अक्ष में सॉल्व करें और वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में यदि सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं वाई अक्ष में, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स अक्ष में। अब एक बात बताओ, वाई अक्ष में ये कितना दे रखा है, यू वाई कितना दे रखा है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना दे रखा है। अब एक बात बताओ आप, जैसे मान लो ऊपर की डायरेक्शन को यदि हम क्या लेंगे पॉजिटिव, तो नीचे वाले को निगेटिव ले लो, आपकी मर्जी। आप यदि ऊपर वाले को निगेटिव लेना चाहो तो ले लो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेना। पर यदि ऊपर वाले को डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव, तो ये कुछ ले लिखा मतलब पॉजिटिव, ए वाई नीचे लग रहा है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, तो उसको लिख देंगे -g। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि समय निकालें तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा समीकरण है गति का जिसमें ए भी आए, यू भी आए और टी भी आ जाए, ए भी आए, यू भी आए और टी भी आ जाए। तो एक बात बताओ कौन सा समीकरण होगा। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं, ये अधिकतम ऊंचाई है, तो यहाँ से पहले हम यहाँ तक का समय निकालते हैं और फिर उसका दोगुना कर देंगे तो ये पूरे का समय आ जाएगा, टोटल उड्डयन काल। तो पहले हम आधे का निकालते हैं। तो एक बात बताओ आप, जैसे हमने एक्स एक्सिस में गति का पहला समीकरण लगाएंगे यदि, तो वी एक्स इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यदि हम इसको क्या लिख दें, ये एक्स, तो इसको यदि वाई एक्स में लगाएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, y डायरेक्शन का त्वरण, y डायरेक्शन का वेग लेना पड़ेगा। अभी इसको x एक्सिस वाला मिटा देते हैं, तो आप ये देखो कि vy तो अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो गया 0, अधिकतम ऊंचाई पे vy कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू ये uy कितना है, u साइन थीटा, माइनस क्यों, अभी माइनस मत लगाओ, ए क्या हो, ए वाई कितना दे रखा है, ए वाई दे रखा है -g, तो इधर बल्कि लिख दो ए वाई कितना होगा -g इनटू टी, टी क्या है, टी लिख दो, टी तो ज्ञात करना है ना अपन को। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने टी माना और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा टी होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल टोटल कितना होगा 2t। वैसी बात है ना, यदि ये ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का यदि जो समय होगा उसका दोगुना कर देंगे तो पूरे का समय आ जाएगा। तो हम निकालते हैं, जैसे देखो इसको ये लिखो u साइन थीटा -gt, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको इधर ले आओ तो u साइन gt को इधर लाओ
तो जी टी को इधर लाओगे तो ये क्या बचेगा, यू साइन थीटा। ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, रोक करके। अब इसके आगे मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि ये कर लूँ। यहाँ तक आप लिख लेना, फिर इसके बाद ये भी लिख लेना। जैसे देखो ये आ गया टी इक्वल्स टू क्या आ गया, टी इक्वल्स टू आ गया यू साइन थीटा बटा जी। अब एक बात बताओ, ये टी जो आया है वो पूरा टाइम था कि आधा टाइम था? ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का टाइम था। टोटल टाइम यदि निकालते तो टोटल टाइम क्या करते, इसका दोगुना करते, तब उड्डयन काल आता ना। क्योंकि जैसे ये है तो हमने यहाँ से यहाँ तक का समय निकाला था। अब दोगुना करोगे तो क्या होगा, इसका दोगुना कर दो तो 2u साइन थीटा बटा जी। ये आ गया उड्डयन काल का फार्मूला। यही आता है, ये आपको पूछ देगा कि प्रक्षेप गति क्या है, उसके लिए प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल का फार्मूला व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये आपके पेपर में यदि पूछ दे तो आपको ऐसा करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, जैसे देखो t इक्वल्स टू 2 u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा है u y डायरेक्शन का वेग, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्या आ गया 2u y बाय जी। दोनों तरीके से आप ये याद रखना, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये ऐसे याद रख लो 2u साइन थीटा बाय जी या कि 2u y बाय जी। ये आपको व्यंजक व्युत्पन्न हो गया, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल आपको क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक करा देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।